उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का फरमान आखिर सुनाया तो सुनाया क्यों? माफिया राज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ढोल पीटने वाली योगी सरकार को आखिर यह फैसला लेना पड़ा तो क्यों पड़ा? क्या पूर्वांचल में ब्राह्मणों को साधने का प्लान बनाया जा रहा है साहब? क्या गोरखपुर में ठाकुरों और ब्राह्मणों का घमासान एक बार फिर से परवान चढ़ेगा? क्या विपक्ष की सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी को अपना ब्राह्मण वोट बैंक छिटकता दिखाई दे रहा है? अमरमणि त्रिपाठी जैसा माफिया डॉन हत्यारा आखिर कैसे भाजपा सरकार की मजबूरी बन गया? यह ज्ञान किसने दिया बीजेपी को? आखिर एक हत्यारे माफिया पर योगी की बीजेपी अचानक से इतनी मेहरबान क्यों हो गई? ये तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं, क्योंकि 7 महीने की गर्भवती कवयित्री मधुमिता शुक्ला के हत्यारे पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार पर मोटे मोटे बड़े बड़े आरोप लगना तो तय हैं और लग भी रहे हैं। आरोप लगाने वाले कह रहे हैं कि बीजेपी को विपक्षी दलों के सक्रिय होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों के बिखरने का डर सता रहा है, इसलिए बीजेपी ने इतने बड़े कोहिनूर अमर महान संत प्रातः स्मरणीय अमरमणि त्रिपाठी पर कृपा बरसा दी। हा देखिए आप राजनीति जो ना कराए सो थोड़ा भाई साहब। हालांकि ऐसे कोई संकेत अभी तक मिले नहीं है कि बीजेपी अमरमणि त्रिपाठी को पार्टी में शामिल करने जा रही है, मगर पार्टी में शामिल ना करके भी कृपा बरसाई जा सकती है और दिख रहा है कि बरस रही है कृपा। लेकिन अमरमणि के माफिया पुत्र अमनमणि त्रिपाठी, जो खुद अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोपी हैं, वो लगातार भाजपा के संपर्क में हैं। ये भी कहते हैं कि मेरा परिवार है बीजेपी। वो योगी जी का नाम भी ले लेते हैं कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं महाराज जी से। है पूर्वांचल में होने वाले बीजेपी सरकार के बड़े कार्यक्रमों में अमनमणि त्रिपाठी की मौजूदगी कई बार देखी गई। तो क्या वाकई पूर्वांचल में ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अमरमणि त्रिपाठी को जेल से बाहर निकाला है? यह सबसे बड़ा सबसे अहम सवाल हो जाता है, और इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि आज भी अमरमणि त्रिपाठी की पूर्वांचल के ब्राह्मणों में अच्छी खासी पैठ बताई जाती है, लेकिन ब्राह्मणों का वर्चस्व अब वैसा दिखाई नहीं देता जैसा पूर्वांचल में पहले दिखाई देता था। और विपक्ष भी लगातार ये कहता रहा है कि यूपी की बीजेपी सरकार ठाकुरों की सरकार है, राजपूतों की सरकार है, जिसमें ब्राह्मणों का लगातार उत्पीड़न शोषण होता रहा है। अब कुख्यात माफिया डॉन विकास दुबे को देख लो, जिस तरह उसकी गाड़ी पलटाई गई, बड़े बड़े मुझे वाले अधिकारी ने याद है, हाँ, स्पेशल डीजी साहब प्रशांत कुमार जी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, भाई की गाड़ी जा रही थी, सफेद रंग की गाड़ी थी TUV 300 महिंद्रा की, वो गाड़ी जैसे पलटाई गई या खुद से पलट गई, अब हम क्या कहें, भगवान जाने। और विकास दुबे को जैसे इनकाउंटर किया गया, उसे लेकर ब्राह्मणों में बीजेपी की योगी सरकार को लेकर अच्छी खासी नाराजगी की बात देखी गई। और लखनऊ में तो पोस्टर चिपक गए थे भैया कि योगी जी के चेले हैं, पंडितों को पेले हैं, ये पोस्टर लगे थे बकायदा VIP गेस्ट हाउस में, हमारे पास हम दिखाएंगे। तो माना जा रहा है कि विपक्ष के इन्हीं आरोपों को कुंद करने के लिए अमरमणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा जा सकता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। इससे बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध लेगी, एक तरफ ब्राह्मणों को साधने वाला निशाना और दूसरी तरफ यूपी सरकार की ब्राह्मण विरोधी छवि को खत्म करने का एक प्रयास। गौरतलब है कि पूर्वांचल ब्राह्मण बनाम ठाकुर की खूनी जंग के लिए, खूनी राजनीति के लिए हमेशा से कुख्यात रहा है। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीतिक लड़ाई का केंद्र महाराज जी का गोरखपुर ही रहा है। गोरखपुर में यह वर्चस्व की लड़ाई इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इसके लिए यहां पर दर्जनों हत्याएं हुई भाई साहब। गोरखपुर मठ के महंत ठाकुर परिवारों से ही होते आए हैं, राजपूत ही बनते रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ जी के समय में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के तत्कालीन VC सूरत नारायण मणि त्रिपाठी के समय से वर्चस्व की यह जंग खूनी हो गई थी। माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी, सबने नाम सुना होगा। तिवारी जी का जो राजनीतिक उदय हुआ
उसके पीछे सूरत नारायण मणि त्रिपाठी का ही हाथ बताया जाता था, जिन्होंने ताकतवर मठ से मुकाबला करने के लिए हरिशंकर तिवारी को तैयार किया था। और गोरखपुर में आज भी कहा जाता है हाथा और मंदिर, मंदिर मतलब गोरखनाथ पीठ, और हाथा मतलब हरिशंकर तिवारी का हाथा। हालांकि हरिशंकर तिवारी अब रहे नहीं है। तो ब्राह्मणों की तरफ से हरिशंकर तिवारी ने करीब 4 दशकों तक मोर्चा संभाले रखा। हर तरह के हथकंडे, हर तरह के कर्म कांड, हर तरह के दूसरे कांड, उसमें तिवारी जी बम थे, एकदम चीता थे, एकदम जो है, ठीक है। अमरमणि त्रिपाठी माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी के खेमे का प्रमुख सदस्य बन गया था। हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि त्रिपाठी को अपने धुर विरोधी वीरेंद्र शाही के खिलाफ खड़ा कर दिया था, लेकिन हरिशंकर तिवारी की मृत्यु और अमरमणि त्रिपाठी के जेल जाने के बाद पूर्वांचल के ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है ना, जो दबदबा है, जो भौकाल है, वो लगातार कमतर होता जा रहा था। ऐसे में अमरमणि त्रिपाठी के जेल से बाहर आने के बाद उस वर्चस्व को दोबारा हासिल करने के लिए ब्राह्मण अपनी ताकत का एहसास बीजेपी को करा सकते हैं। हालांकि पूर्वांचल में बीजेपी के पास ब्राह्मण नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनमें से कोई उम्रदराज हो चुका है, किसी लायक नहीं बचा, मतलब चारपाई बैठे बैठे खांसते रहने के अलावा तो किसी में पूरे समुदाय का नेता बनने की कुव्वत नहीं है। और वो शलमणि त्रिपाठी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे साथ पत्रकारिता करते रहे हैं। पत्रकार से नेता बने शलमणि त्रिपाठी का नाम भी उभरते हुए ब्राह्मण नेताओं में लिया जा रहा है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, उनका खूंटा सबसे मजबूत है। लेकिन हरिशंकर तिवारी जैसा ब्राह्मण स्वाभिमान नेता बनने वाला अभी तक कोई जो है वो नजर नहीं आ रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने अमरमणि त्रिपाठी को अपने हाथ में लेने का दांव चल दिया है। अब देखना यह है कि 2024 की चुनावी कुश्ती में बीजेपी के लिए दांव कितना कारगर साबित होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मामला टनाटन है। कहो टनाटन, रहो टनाटन। नमस्कार।